ये कहानी है जॉर्ज हार्डी नाम के एक मेहरबान चरवाहे और उसके फार्म के इंतहाई ज़हीन भेड़ों की। जॉर्ज इसी फार्म पर मौजूद एक पुराने कारवां में अकेला रहता है। इसने अपने रेवड़ की हर भेड़ को एक खास नाम दे रखा है। इनमें सबसे खास है सेबेस्टियन, जो रेवड़ का सबसे बड़ा मेंढा है, जो अक्सर दूर निकल जाता है लेकिन फिर वापस लौट आता है। इसके बाद है लिली, जो पूरे रेवड़ की सबसे होशियार भेड़ है। जॉर्ज ये सब बात एक खत में लिख रहा है। वो अपनी भेड़ों को रोज वक्त पर चारा देता है, उनका ख्याल रखता है, बीमार होने पर दवा देता है और हर शाम उन्हें बिस्तर पर लिटाकर जासूसी और मर्डर मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़कर सुनाता है। जॉर्ज को यह मानना अच्छा लगता है कि भेड़ें कहानी समझ रही है, लेकिन वो दिल में सोचता है कि ये तो जानवर है, ये कहानी कैसे समझेंगी। मगर असल सच्चाई उसके बिल्कुल उलट है। ये भेड़ें न सिर्फ कहानी समझती हैं, बल्कि आपस में ये बहस भी करती हैं कि किताब का कातिल कौन हो सकता है। लिली इतनी ज़हीन है कि वो किताब खत्म होने से 2 चैप्टर पहले ही कातिल का पता लगा लेती है। इसी रेवड़ में 3 शरारती मेमने भी हैं, जिनमें से एक ऐसा मेमना है जो सर्दियों में पैदा हुआ था। भेड़ें उसे अपना रेवड़ का हिस्सा नहीं मानती, इसलिए जॉर्ज उसका खास ख्याल रखता है। जॉर्ज करीबी कस्बे डैनब्रोक के पास रहता है, जहां चरवा कॉलेब, कसाई हैम, सराय की मालकन बैथ और चर्च का पादरी हेलकोट रहते हैं। जॉर्ज का पादरी हेलकोट के साथ रिश्ता बड़ा पेचीदा है। जॉर्ज चर्च जाता है और डोनेशन प्लेट में डालने के लिए पैसों का एक मोटा बंडल पादरी को देता है। जॉर्ज जिसको भी खत लिखता है, वो चाहता है कि वो इंसान यहाँ आकर उसके रेवड़ से मिले। एक दिन कालेब का ट्रक आते देखकर भेड़ें पुरजोश हो जाती हैं और जुड़वा भेड़ें उसके ट्रक को टक्कर मारने का प्लान बनाती हैं, लेकिन लिली उन्हें रोक देती है। लेकिन कारवां के अंदर जॉर्ज और कालेब के दरमियान सख्त लड़ाई होती है और जॉर्ज कालेब को बाहर फेंक देता है। भेड़ें इस लड़ाई को देखकर परेशान होती हैं और कहती हैं कि उन्हें ये सब भूल जाना चाहिए। भेड़ें एक जादुई तरीके से 3 गिनते हैं और कालेब का अन्ना भूल जाते हैं, सवाए मैपल के, जो कुछ नहीं भूलती। उसी दौरान एक सहाफी एलियट मैथ्यूज कस्बे में जारी एक छोटे से लोकल फेस्टिवल को कवर करने आता है, लेकिन वहां की सस्ती तैयारी देखकर मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ बैथ को पोस्ट ऑफिस में जॉर्ज का एक खत मिलता है, जो रेबिका हैमस्ट्रीट के नाम लिखा हुआ था, जिस पर खुशबू लगी थी। बैथ उसे मोहब्बत का खत समझकर डाकिये के बैग से चुरा लेती है। उस रात तूफानी बारिश और बिजली का कड़कना शुरू हो जाता है। सर्दी वाला मेमना डर जाता है तो बूढ़ी भेड़ रिसर्च फील्ड उसे बताती है कि ये बादल दरअसल कभी भेड़ें हुआ करती थी, जो मरने के बाद बादल बन जाती हैं। लेकिन मैपल जानती है कि यह महज एक झूठ है। उसी रात पादरी हेलकोट अपने चाकू तेज कर रहा होता है और बैथ खत पढ़कर गुस्से में आ जाती है। उसी तूफान में साफी एलियट की कार एक दरख्त से टकरा जाती है और वो कार टो कराते वक्त जॉर्ज के फार्म के पास एक तेज रोशनी देखता है। अगली सुबह भेड़ें बाहर आती हैं तो देखती हैं कि जॉर्ज जमीन पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। लिली को लगता है कि जॉर्ज खेल रहा है, लेकिन मैपल उसकी धड़कन चेक करके बताती हैं कि वो मर चुका है। भेड़ें 3 गिनकर जॉर्ज को भूलने की कोशिश करती हैं ताकि उन्हें दुख ना हो, लेकिन सेबेस्टियन उन्हें रोकता है और कहता है कि जॉर्ज ने हमेशा उनका भला किया है, वो उसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। तभी एक छोटा मेमना पूछता है, जॉर्ज का कठपुतली की तरह कत्ल क्यों हुआ? ये बात सुनकर लिली का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल उन कहानियों जैसा था जो जॉर्ज उन्हें सुनाता था। जल्दी पुलिस ऑफिसर टिम वहां पहुंचता है। उसके साथ कालेब और कसाई हैम भी होते हैं। टिम उसे एक आम हार्ट अटैक करार देता है, लेकिन एलियट जो वहां रिपोर्टिंग करके लिए पहुंचा था, सवाल उठाता है कि अगर जॉर्ज को हार्ट अटैक हुआ था तो वो बारिश में बगैर कोट और टोपी के बाहर क्यों आया और कारवां के अंदर शराब के 2 गिलास क्यों पड़े हैं, जिसका मतलब है कि कोई और भी वहां मौजूद था। लिली जॉर्ज के हाथ पर एक हरा दाग देखती है और समझ जाती है कि जॉर्ज का कत्ल हुआ है और यह पुलिस वाला तो कहानियों के निकम्मे पुलिस वालों जैसा है, इसलिए वो खुद तफ्तीश शुरू करती है और सर्दी वाले मेमने से पूछती हैं, जो बताता है कि उसने रात को जॉर्ज का भूत देखा था, जिसमें जॉर्ज जैसी खुशबू थी मगर शक्ल अलग थी। कस्बे में जॉर्ज की वसीयत पड़ी जानी थी। लिली और मैपल डरते डरते सड़क पार करके शहर पहुंचते हैं। वहां टिम सबको बताता है कि जॉर्ज को यूट्री के जहरीले फलों से बने जहर टैक्साइन से मारा गया है। उसी वक्त जॉर्ज की बेटी रेबिका हैमस्टेड और वकील लिडिया वहां पहुंचती हैं। रेबिका बताती हैं कि वो कल शाम ही आयरलैंड आई थी, लेकिन डैनबोर्ग आज पहुंची है। लेकिन भेड़ें गौर करती हैं कि रेबिका के चेहरे पर मुस्कुरा तो है, मगर आंखों में छुपा हुआ खौफ है। वसीयत पढ़ते वक्त कमरे में पादरी हिलकोट, काले, बैथ, कसाई हैम और रेबिका मौजूद होते थे।
जॉर्ज ने अपनी नई वसीयत में बेटे पीटर और बेटी रेबिका को अपनी जमीनें दी थी, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि उसने रेबिका के नाम 3 खाद के थैले और $30 मिलियन किए थे। दरअसल जॉर्ज ने 2 साल पहले भेड़ियों की एक बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया था, जिसका पेंट उसने एक बड़ी कंपनी को $30 मिलियन में बेचा था। इस बड़ी रकम का सुनकर कमरे में शोर मच जाता है। तफ्तीश के दौरान पादरी हेलकोट बताता है कि जॉर्ज कुछ वक्त पहले चर्च आया था और अपने बछड़े हुए बच्चों को ढूंढने के लिए चर्च से मदद मांगी थी और पादरी ने उसे मालूमात के लिए जॉर्ज से पैसे मांगे थे। टिम को रेबिका पर शक होता है क्योंकि उसका माजी एक मुजरिम से जुड़ा हुआ था और उसने अपना नाम भी बदला था। इधर लिली और दूसरी भेड़ों को रेबिका को वो सोने की चूड़ी ब्रेसलेट मिलती है जो कत्ल वाली रात जॉर्ज के फार्म पर गिरी थी, जिसका मतलब है कि रेबिका झूठ बोल रही थी और वो कत्ल वाली रात वहीं मौजूद थी। टिम को जब फार्म से वो चूड़ी मिलती है और रेबिका के कमरे की तलाशी के दौरान उसके जूतों के नीचे जहरीले यूट्री की बैरीज मिलती हैं, तो वो रेबिका को जॉर्ज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। रेबिका रोते हुए एतराफ करती है कि वो जॉर्ज से मिलने फार्म आई थी क्योंकि जॉर्ज ने उसे खत लिखा था, लेकिन उसने जॉर्ज को मारा नहीं था। पर टिम उसका यकीन नहीं करता। जॉर्ज के मौत के बाद कालेब और कसाई हैम जॉर्ज का फार्म और भेड़ें खरीदने का प्लान बनाते हैं ताकि वो उन्हें अपने मीट के कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकें। लिली और मेपल कालेब के फार्म पर सच्चाई जानने जाते हैं, लेकिन वहां कालेब के शिकारी कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें बचाने के लिए रेवड़ का मेंढा सेबस्टन आ जाता है और कुत्तों से बहादुरी से लड़ता है। कुत्ते तो भाग जाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में सेबस्टन बुरी तरह जख्मी हो जाता है और दम तोड़ देता है। लिली को यह देखकर शदीद सदमा पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि मरने के बाद बादल बनने वाली कहानी झूठ है, मौत वाकई सच है। सेबस्टियन की मौत लिली को जुर्रत देती है। वो जॉर्ज के कारवां में जाती हैं, जहां उसे जॉर्ज का एहसास यानी रूह मिलता है जो उसे कहता है कि रेवड़ को सिर्फ वही बचा सकती है। अचानक लिली को जॉर्ज के हाथ पर लगा हुआ हरा निशान याद आता है। वो समझ जाती हैं कि वो घास का दाग नहीं था। लिली एक कमाल की चाल चलती हैं और सर्दी वाले मेमने के खुरों के नीले और पीले रंग में डुबोती हैं और उसे पुलिस स्टेशन भेजती है। सर्दी वाला मेमना वहां नीले और पीले रंग के लकीरें खींचता है। जब सुबह टिम वहां पहुंचता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो उन रंगों को छूता है तो पीला और नीला रंग मिलकर उसके हाथ पर हरा रंग बना देते हैं। टिम का दिमाग फौरी घूम जाता है और उसे सारा सच समझ आ जाता है। टिम रेबिका को जाने से रोकता है और असली कातिल को बेनकाब करता है। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज का सगा बेटा पीटर था। जॉर्ज ने अपनी पुरानी वसीयत की कॉपी अपने बेटे को भेजी थी जिसमें $30 मिलियन का जिक्र था। पीटर ने जायदाद हड़प करने के लिए अपना नाम बदल के एलियट मैथ्यूज रखकर लिया था और वो एक साफी बनकर कस्बे में घूम रहा था। सर्दी वाले मेमने ने रात को जिस शख्स को देखा था वो जॉर्ज का बेटा पीटर ही था, जिसकी शक्ल जॉर्ज जैसी थी और वो जॉर्ज का परफ्यूम इस्तेमाल करता था। कत्ल वाली रात पीटर जॉर्ज के पास गया, उसके ड्रिंक में जहर मिलाया और वसीयत बदल दी, लेकिन जॉर्ज ने मजामत की जिसकी वजह से उनके दरमियान हाथापाई हुई। पीटर ने अपने काले बालों को पीला रंगा हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। हाथापाई के दौरान जॉर्ज ने उसके बाल पकड़े जिससे सस्ता पीला रंग जॉर्ज के नीले रंग वाली दवा के साथ मिल गया और जॉर्ज के हाथ पर हरा निशान बन गया और वही हरा निशान पीटर के तके पर भी लग गया था। जब पीटर यानी इलियट यह सुनकर भागने की कोशिश करता है तो जुड़वा भेड़ें जॉर्ज के नॉवेल्स की तकनीक इस्तेमाल करते हुए उसके कार को जोरदार टक्कर मारती है और उसे रोक लेती है। पीटर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेबिका को रिहा कर दिया जाता है। बैथ उसे जॉर्ज का वो आखिरी खत देती है जिसमें जॉर्ज ने अपनी भेड़ों के नाम लिखे थे। रेबिका कालेब और हेम का ऑफर ठुकरा देती हैं क्योंकि वो उनके चाल समझ चुकी थी। वो कालेब की सारी भेड़ों को खरीदकर जॉर्ज के फार्म पर ले आती हैं और अपना नाम बदलकर रेबिका हार्डी रख लेती हैं। फिल्म के खूबसूरत आखिरी मंजर में रेबिका जॉर्ज की तरह सब भेड़ों को बिठाकर कहानियां सुनाती हैं। लिली सर्दी वाले मेमने के पास जाती हैं और उसका नाम जॉर्ज रख देती हैं और रेवड़ उसे खुशी से अपना लेते हैं। यह थी द शिप डिटेक्टिव्स की असल और मुकम्मल कहानी। सच्चे प्यार और जानवरों की ये खूबसूरत वफादारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।